हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विथ फिनर में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के अंदर अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है प्राणी जगत। तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन बात करें प्राणी जगत की, तो प्राणी जगत जो है आपका, जो प्राणी जगत है उसके अंदर कौन कौन आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्राणी जगत की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्राणी जगत की विशेषता क्या है और उस विशेषताओं के आधार पर कौन कौन से जो आपके जीव हैं उनको प्राणी जगत के अंदर रखा गया है। तो इनकी पहली विशेषता होती है कि इनके जो प्राणी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। यानी कि जो भी आपके प्राणी जगत में आने वाले जो भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। दूसरा जो इनका क्या है विशेषता होती है, वो क्या होती है। तो स्टूडेंट देखिए, जो प्राणी जगत के अंदर जो भी आपके जीव आते हैं उनके अंदर बहुकोशिक होने के साथ साथ वो कैसे होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं। तीसरा जो स्टूडेंट उनका जो मतलब विशेषता होती है उनकी, वो क्या होती है कि इनमें उत्तक, अंग और क्या पाया जाता है, अंग तंत्र उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, उत्तक, अंग और अंग तंत्र इनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, विषम पोषी। मतलब कि ये अपना खाना पादप से भी प्राप्त करते हैं और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, उन्हीं के जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उन पे एक जंतु दूसरे जंतु पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसका मतलब इसमें परभक्षी भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें परजीविता भी देखने को मिलती है। परजीवी भी पाए जाएंगे, परभक्षी भी यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर अपन बात करें तो जो आपके प्राणी जगत के जो सदस्य होते हैं, इनमें क्या होता है स्टूडेंट, इनमें आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों देखने को मिलता है। लेकिन अलैंगिक जनन सिर्फ कौन से में मिलेगा, निम्न स्तर के प्राणियों में। किसमें मिलता है स्टूडेंट, निम्न स्तर के प्राणियों में मिलता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई प्राणी जगत में आने वाले जो भी क्या है सदस्य हैं उनके विशेषताओं के बारे में। बात करेंगे किसके बारे में, जो आपका जो जंतु जगत है यानी प्राणी जगत है, उनको किस लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या होता है। तो वर्गीकरण का आधार जो है, कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, प्राणी जगत को कई वर्गों में अपन लोग बांट सकते हैं, कई संघों में अपन लोग बांट सकते हैं। तो इनके वर्गीकरण का आधार में कौन आता है, सबसे पहले आते हैं इनके शरीर को यदि देखें तो इनके संगठन का स्तर आता है। क्या आता है स्टूडेंट, पहला संगठन का स्तर। तो संगठन के स्तर के आधार पर जो आपके क्या है, जो भी आपके जंतु हैं उनको कई वर्गों में बांटा जाता है। अब ये संगठन के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जंतुओं में आपका एक तो मिलता है आपको कोशिकीय स्तर का संगठन, एक आपको मिलता है उत्तक स्तर का संगठन, एक आपको मिलता है अंग स्तर का संगठन और एक आपको मिलता है अंग तंत्र संगठन का स्तर। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो कोशिकीय स्तर के संगठन में क्या मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, संगठन के स्तर की अगर बात करें तो यहां पर जो इनका शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसके आधार पर अपन लोग क्या करते हैं, संगठन के स्तर को यहां पर बांटते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपके प्राणी जगत के सदस्य हैं उनमें निम्न जो संगठन के स्तर है वो आपको देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है आपका कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन क्या होता है स्टूडेंट, कि जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके जंतु जगत के जो प्राणी होते हैं, अपन बोल सकते हैं जंतु जगत में आने वाले जो भी क्या होते हैं सदस्य होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और उनमें कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर क्या करती है, उनके शरीर का निर्माण करती है। और इन जो ये कोशिकाएं होती है वो समूह बनाकर क्या करती है, यहाँ पर जो आपके जंतु हैं उनके शरीर का निर्माण करती है। और साथ ही साथ इन कोशिकाओं में क्या मिलता है स्टूडेंट, आपको श्रम विभाजन मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, इनमें श्रम विभाजन आपको देखने को मिलता है। तो जिसमें मिलता है आपको पोरिफेरा संघ के सदस्यों में मिलता है। दूसरा आता है उत्तक स्तर का संगठन। तो उत्तक की संरचना में, उत्पत्ति में, कार्य में समान होती है, वे सारी आपस में मिलकर क्या बना देगी, उत्तक का निर्माण कर देती है। एक विशेष संरचना जिसे अपन लोग उत्तक बोलते हैं उसका निर्माण कर देती है। और फिर ये उत्तक क्या होते हैं, उसमें उस प्राणी में या उस जंतु में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अगर कोशिकाएं उत्तक बनाकर क्या कर रही है, अपना कार्य कर रहे हैं, या कोशिकाएं उत्तक के रूप में रूपांतरित होकर कार्य कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तक स्तर का संगठन बोलते हैं। अंग स्तर का संगठन क्या होता है स्टूडेंट, अब उत्तक क्या कर देंगे, अंग में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर ये क्या करते हैं, वहां पर अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो इसे अपन अंग स्तर का संगठन बोलते हैं। उत्तक स्तर संगठन किसमें मिलता है स्टूडेंट, तो याद रखना उत्तक स्तर संगठन आपको मिलता है किसमें, सीलन में, सीलन ट्रेटा, और मिलता है टीनोफोरा में। किसमें मिलता है स्टूडेंट, टीनोफोरा में। अंग स्तर का आपको मिलता है प्लेटी हेल्मिंथिज में। अब स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे उच्च स्तर के प्राणी जो क्या करते हैं, अपन जिसमें क्या होता है, जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। उसे अपन लोग, और ये अंग तंत्र जो होता है वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अंग तंत्र स्तर का संगठन बोलते हैं। ये किसमें मिलेगा, तो स्टूडेंट ये मिलता है आपका एस के हेल्मिंथिस से लेकर, किसमें मिलता है ये आपका एस के हेल्मिंथिस से लेकर
आपको किस में मिलेगा, कोर डेटा तक मिलता है। किस में मिलता है स्टूडेंट, कोर डेटा तक। ये आपका हो गया किसके आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं दूसरा जो आता है वो आता है अपना पाचन के आधार पर कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पाचन के आधार पर यदि अपन बात करें तो अंतः कोशिकीय और एक क्या है, बाह्य कोशिकीय। तो अंतः कोशिकीय पाचन जो होता है वो क्या होता है कि जब आपकी कोशिकाएं क्या करती है, जब आपकी कोशिकाएं किसी भोज्य पदार्थ के ऊपर आंतरिक रूप से क्या करती है, कार्य करती है। जब आंतरिक रूप से कार्य करती है और यहाँ पर क्या कर रही है, इस भोज्य पदार्थ को क्या कर रही है, अपने अंदर कोशिकाओं के अंदर यदि क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थ टूट रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं अंतः कोशिकीय। और अगर कोशिकाओं के बाहर क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। जैसे कि अपना क्या है, ये अपना क्या है, स्टमक है। तो इस स्टमक से यहाँ से जैसे जो आपके क्या है एंजाइम्स है वो बाहर निकल रहे हैं और इस भोज्य पदार्थ को बाहर की तरफ ही तोड़ रहे हैं, इसे अपन बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन के आधार पर भी क्या करते हैं, अपन प्राणियों को अलग अलग करते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो आपकी आहार नाल के आधार पर भी क्या होते हैं, प्राणियों को अपन क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आहार नाल के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ प्राणियों में तो पूर्ण मिलती है आहार नाल और कुछ प्राणियों में क्या मिलती है, अपूर्ण मिलती है। अब बोले सर जी पूर्ण क्या है और अपूर्ण क्या है। तो पूर्ण में क्या होता है, पूर्ण में एक और क्या मिलता है आपको, मुख मिलता है, और एक और क्या मिलता है आपको, गुदा मिलता है। तो एक और अगर क्या मिल रहा है, मुख मिल रहा है, और एक और क्या मिल रहा है आपको, गुदा मिल रहा है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण आहार नाल। और जब क्या होता है, जैसे प्राणी जिनमें जो मुख वाला भाग है वही क्या करता है, गुदा का कार्य भी करता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण आहार नाल बोलते हैं। पूर्ण जो मिलती है आपको वो किसमें मिलती है, एस के हेल्मिंथिज से लेकर जितने भी सदस्य उनमें पूर्ण मिलती है। जबकि प्लेटी हेल्मिंथिज है, इसके अलावा सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है और आपका पोरीफेरा है, इन सभी में क्या मिलती है आपको, अपूर्ण मिलती है।